जय श्री शनिदेव महाराज की। तो ही प्रिय भक्तजनों, शुरू करते हैं शनिदेव व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो तब सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक उपाय हो सकता है। हम इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपने प्रश्न को राजा के सामने रखा। राजा उनकी बातें सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाएं और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। तत्पश्चात ने सब ग्रहों से कहा कि आप लोग अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वही सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वही सबसे छोटा जानिए। जो कि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तो मेरा पराक्रम नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 9 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने तक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक ही राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आदि तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण से सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तू अब सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह से प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से सिधारे तथा कुछ काल बीतने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़ों को देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा उनमें से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़े। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़ी जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। परंतु देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया तथा राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने सबको उसको एक कुलीन मनुष्य भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास स्थान पर ले गए। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात घर आने पर सेठ को घर में हार ना मिला तो सबने
यही निश्चय किया कि सिवाय उस व्यक्ति के और कोई घर पर नहीं आया, अतः अवश्य ही उसने चोरी की। परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया और अवश्य ही इसी ने चोरी की है। ऐसा निश्चय करके तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हों पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। अब राजा की साढ़े साती की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय यह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस नगर की राज की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुना दिया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे जो कुछ हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही वह राजकुमारी को दासी ने जगाना चाहा तो राजकुमारी ने अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी तोड़ूंगी नहीं। चिंतित होकर रानी ने यह बात राजा को बतलाई। राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, करुणावान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, दूसरे को नहीं वरूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसे साथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई टाल नहीं सकता। जाओ, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और स्तंभ लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखाया कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा विनय विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा और किसी को भविष्य में ना देंगे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंखें खुली। उसने राजकुमार के हाथ
पाँव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना सारा हाल बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास गया, उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको क्षमा कर दें, जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी तब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही होगा। तब सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी हार को पहले निगल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट दी और कहा कि मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य के आगमन का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने महल में पधारे। सारे नगर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे राज्य में यह सूचना कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ था। तब तो सारी नगर में नित्य शनिदेव जी की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा जन अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो मनुष्य शनिदेव की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा का पाठ शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, शनिदेव की कथा अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।